मैं डॉक्टर विवेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक में स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में हस्तरेखा विज्ञान विषय पर चर्चा की थी। हमने हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मंगल रेखा, विवाह रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा आदि रेखाओं पर बातचीत की थी। उसके पश्चात हमने अपनी मित्र रेखाएं, जिनका जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है, फल हमें प्राप्त होता है, इस विषय पर भी चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में अपने शत्रु रेखाएं, मणिबंध रेखाएं और सभी प्रकार के हस्तरेखा के पर्वतों पर चर्चा करेंगे कि उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके किस प्रकार से हम उनका लाभ उठा सकते हैं। बृहस्पति पर्वत के ऊपर जब दूसरे पौरवे में हमारी जो रेखाएं हमें दिखाई देती है, जिस प्रकार से वीडियो मैंने आपको बताया है, दिखा रहा हूँ, उसे हम अपनी शत्रु रेखाएं कहते हैं। अगर बृहस्पति पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं होंगी तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जो अपना कार्य कर रहे हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा कार्य संपूर्ण अच्छे प्रकार से चल रहा है, लेकिन इन शत्रु रेखाओं के द्वारा हमें कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं जो हमारे कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं, जो हमारे कार्य में हमें अच्छी प्रकार से नहीं करने देते हैं, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। ऐसे लोग हमारे शत्रु रूप में आकर के हमारे कार्य से हमें अलगाव पैदा करेंगे, हमें हमारे कार्य क्षेत्र से भटकाएंगे। तो हमें सावधान रहना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने से रोकेंगे। शत्रु रेखाएं होने से हमारे जीवन पे यह प्रभाव पड़ता है जो बृहस्पति पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं होती हैं। दूसरा, जब शनि पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं बीच के पौरवे के अंदर पाई जाती है, उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। शनि पर्वत के ऊपर की शत्रु रेखाएं, शनि एक न्यायकारी ग्रह है जिसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। शनि हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत उन्नति प्रदान करता है, लेकिन हमें अच्छी प्रकार से सत्य मार्ग की ओर अग्रसर रहना है। शनि के ऊपर आने वाली शत्रु रेखाएं, जो शत्रु हमें होते हैं, ऐसे हमें लोग हमें जीवन में मिल जाते हैं जो हमें व्यभिचार की ओर ले जाते हैं, जो हमें हमारे अंदर जो कमी है उनके अंदर हमें फंसाते हैं, हमें अवगुणों की ओर प्रेरित करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है कि हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो अवगुण हैं, वह उन्हें बढ़ावा देंगे। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे शत्रुओं से हमें बच के रहना है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें गलत कार्यों से दूर रहना है, गलत संगति से दूर रहना है, तभी हम इस शनि शत्रु रेखाओं से बच सकते हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर बीच के पौरवे में उंगली के जो शत्रु रेखाएं पाई जाती है, सूर्य पर्वत हमारे मान सम्मान का सूचक है। सूर्य पर्वत के ऊपर शत्रु रेखा आने पर हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमसे ऐसी गलतियां करवाते हैं, हमसे ऐसे कार्य करवाते हैं जिससे हमारे जीवन में मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो हमें इसके लिए विशेष सावधान रहना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों से सावधान रहें जिससे हमारे जीवन में कोई हमसे गलती ना हो जाए। जो हमारा कहते हैं कि हम पूरे जीवन अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन हमसे अगर एक भूल हो जाती है तो वह भूल हमारे जीवन के सभी अच्छे कार्यों को समाप्त कर देती है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे यश और मान सम्मान में किसी के कहने पर आने पर हमें सावधान रहना है। हमें भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे हमारे मान सम्मान में कमी आए, क्योंकि अगर इज्जत एक बार चली जाए उसे बनाने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए हमें शनि पर्वत की शत्रु रेखाएं का इस बार के सूचक का बुध पर्वत के ऊपर जो हमारी उंगली के बीच के पौरवे में रेखाएं होती हैं, शत्रु रेखाएं, वो हमें इस बात का संकेत देती है कि हमें बुध पर्वत धन का देवता है, जो हमारे जीवन में धन को समावेश करता है। हमें
जो हम धन कमाते हैं सोर्स ऑफ इनकम आय के द्वारा, वह हमें अपने परिवार की देखरेख के लिए, अपने संतान की शिक्षा के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ये बुध पर्वत के ऊपर शत्रु रेखाएं होती हैं, हमें जीवन में ऐसे कुछ शत्रु रूप में लोग मिल जाते हैं जो हमारे धन का अपव्यय करवाते हैं, जो हमारे धन को हमसे लेने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के रूप में ऐसे लोग हमसे उधार मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये शत्रु रेखाएं हमें किस बात का संकेत देती है कि हमें सावधान रहना है कि हमें किसी को धन उधार नहीं देना है। जितनी रेखाएं होंगी उतने व्यक्ति या उस प्रकार के व्यक्ति हमसे धन लेने की कोशिश बरकरार रखेंगे, हमसे धन मांगते रहेंगे। हम धन दे सकते हैं अगर परमात्मा ने हमें धन काफ़ी मात्रा में दिया है, हमारे धन हमें हमारे परिवार के नियोजन के से ज़्यादा दिया है, तो हम उनकी सहायता के रूप में तो उन्हें धन दे सकते हैं। लेकिन हम अधिक मात्रा में धन दे जिससे कि हमें बाद में पश्चाताप हो, वह धन लौट करके वापस नहीं आएगा, वह हमारे धन के अपव्यय की पूरी कोशिश करवाते हैं। ये रेखाएं इस बात का हमें संकेत देती है। इसलिए हमें हमारे धन का, हमारे लक्ष्मी का हमें ध्यान रखना है। हमारे धन जो हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं, हम उनके ऊपर ही खर्च करना है, उसे संभाल करके अपने बैंक में अपने पास रखना है, जो हमारे बुरे समय में वह धन हमारे काम आए। इन लोगों से हमें सावधान रहना है। मणिबंध रेखाएं हमारे शुक्र पर्वत के ऊपर हमारे पोंचे पर जो ये 3 रेखाएं आपको दिख रही है, इन्हें हम मणिबंध रेखाएं कहते हैं। पूरे हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से हमारी मणिबंध रेखाओं के द्वारा ही हमारे आयु का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन रेखा के द्वारा भी हमारे जीवन में हमारी कितनी आयु है और जीवन के किस चरण में जा कर के हमें लाभ हानि प्राप्त होगा, जीवन रेखा के द्वारा भी इसके संकेत प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारी आयु कितनी होगी, इस बात का संपूर्ण ज्ञान हमें मणिबंध रेखाओं के द्वारा ही हमें मिलता है। एक मणिबंध रेखा 25 साल का सूचक है। यह मणिबंध रेखाएं उम्र के अनुसार आगे बढ़ती रहती है, बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर हाथ में 2 मणिबंध रेखाएं हैं तो उस व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही होगी। 40-45 वर्ष का होने के पश्चात तीसरी मणिबंध रेखा, चौथी मणिबंध रेखा हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार, हमारे अध्यात्म के अनुसार यह बनती रहती है, बढ़ती रहती है। यह एक विशेष महत्व की बात है। ये चर्चा थी हमारी हस्तरेखा विज्ञान की मुख्य हस्तरेखाओं के बारे में। अब आगे हम अपने हस्तरेखा के अंदर जो हमारे 7 ग्रह, 9 ग्रहों में 7 प्रमुख ग्रह के जो 7 पर्वत होते हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पर्वत हमारे हस्तरेखा में हमारे सभी ग्रहों में बृहस्पति पर्वत सबसे उच्च स्थान पर माना जाता है। प्रथम उंगली के नीचे, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, इसे हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं। बृहस्पति पर्वत का उच्च होना हमारे जीवन में हमें परमात्मा का आशीर्वाद, अध्यात्म में उन्नति की ओर अग्रसर करता है। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उनमें हमें बढ़ोतरी मिलती है, हमारे सारे काम स्वतः ही बनने लग जाते हैं। ऐसा गॉड गिफ्ट हमें भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। बृहस्पति पर्वत का उच्च होना हमारे जीवन में बहुत ही शुभ माना गया है। बृहस्पति पर्वत हमें अच्छे लोग का उच्च होना इस बात का संकेत देता है कि हम ऐसे अच्छे लोगों से मिलेंगे, ऐसे गुणवान लोगों से मिलेंगे, उनसे हमारी मित्रता होगी, जिससे हमारी जीवन में उन्नति होगी। हमारा हर मार्ग प्रशस्त होगा, हर रास्ता खुलेगा, हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे, हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन हमें उन लोगों के साथ मिलके उनका अनुसरण करना है, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना है और अपने कर्मों को उनके साथ मिलाते हुए हमें आगे की ओर बढ़ते चलना है। बृहस्पति पर्वत का लाभ
हमें तभी प्राप्त होगा, परमात्मा का आशीर्वाद हमें तभी प्राप्त होगा। बृहस्पति पर्वत के पश्चात मध्यमा उंगली के नीचे जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है उसे शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत हमें इस बात का संकेत देता है कि हमें जीवन में कितनी कामयाबी मिलेगी, किस आयु के अंदर मिलेगी, किस प्रकार के गुण और अवगुण हमारे अंदर विद्यमान रहेंगे, किस प्रकार के लोगों से हमारा मिलना जुलना रहेगा। अगर शनि पर्वत हमारा उच्च है तो हमेशा हम उच्च संगति के लोगों के साथ बैठेंगे, हमेशा अच्छे विचारों के लोगों के साथ बैठेंगे। अगर हमारा शनि पर्वत मध्यम अवस्था का है तो हम हमेशा मध्यम लोगों के साथ बैठेंगे, सामान्य लोगों के साथ बैठेंगे। और अगर हमारा शनि पर्वत निम्न है, डाउन है, तो हम हमेशा नीच लोगों के साथ, दुष्ट संगति वाले लोगों के साथ, अवगुणी लोगों के साथ बैठेंगे। इसलिए हमेशा जैसा कि कहा गया है, जैसी संगत में हम बैठते हैं वैसी जीवन में हमें रंगत प्राप्त होती है। हमें अपने कर्मों को ऐसे सही रखने के लिए, सुमार्ग पे चलाने के लिए हमेशा अच्छी संगत, उच्च लोगों के साथ बैठने की प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जीवन में उन्नति की मार्ग की ओर अग्रसर रहे, इसलिए अपनी सुसंगति का हमें विशेष ध्यान रहना चाहिए। शनि पर्वत हमें हमारी संगति के बारे में बताता है और इसे देख करके हमें अपनी सही संगति प्राप्त हो, इस कर्मों को हमें सही लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा पर्वत मध्यमा उंगली के साथ, जैसा कि आप हस्तरेखा में देख रहे हैं, हमारा सूर्य पर्वत, सूर्य भगवान का रूप सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत हमारे जीवन में हमें यश, मान सम्मान, इज्जत, यह सब दिलवाता है। सूर्य पर्वत का उच्च होना हमें मान सम्मान जीवन में हमें लगातार मिलता रहेगा। हमें जो भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम होगी, अगर हमारा अति उच्च पर्वत है, जो भी हमारी आय का साधन होगा वह हमें मान सम्मान के द्वारा ही मिलेगा। अगर हमारा सूर्य पर्वत मध्यम है तो हमें मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन हमें कार्य भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा सूर्य पर्वत निम्न है, नीच है, डाउन है, तो हमें मान सम्मान बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। हमें केवल मेहनत, मजदूरी, पुरुषार्थ में ही लगे रहना पड़ेगा, तभी हमें जीवन में कामयाबी प्राप्त होगी। सूर्य भगवान के आशीर्वाद के लिए हमेशा हमें सुकर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। सूर्य देवता, सूर्य भगवान को जल समर्पित करें रविवार को, सूर्यवार को, और जल समर्पित करते समय जल की धारा में से सूर्य देवता के दर्शन करने चाहिए। सूर्य पर्वत हमें जीवन में यशस्वी बनाता है, हमें इज्जत दिलवाता है, इसीलिए सूर्य भगवान की पूजा जीवन में अति आवश्यक है। चौथा हमारा बुध पर्वत, सबसे छोटी उंगली के नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिखा रहा हूँ, बुध पर्वत। बुध पर्वत का उच्च होना हमारे जीवन में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश आराम का सूचक है। बुध पर्वत का उच्च होना हमारे जीवन में हमें धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, हमारा जीवन अच्छे प्रकार से बीतेगा, आराम तरीके से बीतेगा, हमें जीवन में पैसा मिलता रहेगा, हमें जीवन में कार्य मिलता रहेगा, हम अपने आप हमारे जीवन में कार्य आएगा जिससे हमें धन प्राप्त होगा। लेकिन अगर बुध पर्वत मध्यम अवस्था का है तो हमें कार्य ढूंढना पड़ेगा। धन हमारा मध्यम अवस्था में आएगा, पूर्ण रूप से खुलकर नहीं आएगा, हमें आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और अगर हमारा बुध पर्वत निम्न है, नीच है, तो हमें धन कमाने में कठिनाई होगी, हमें अति पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जा कर के हमें धन की प्राप्ति होगी। यह हमारे बुध पर्वत हमें संकेत देता है। सातवां हमारा चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत हमारे जीवन में हमें चिंताएं, मानसिक सुख,
स्वास्थ्य इन चीज़ों का संकेत देता है। जैसा कि चंद्र पर्वत के ऊपर मैंने आपको बताया था, ये हमारी स्वास्थ्य रेखा जा रही है। स्वास्थ्य रेखा का जीवन में होना अच्छा नहीं माना जाता। हमें पेट के छोटे मोटे रोग वगैरह होते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर जीवन में स्वास्थ्य रेखा, हस्तरेखा में स्वास्थ्य रेखा नहीं होगी तो हमारे जीवन में कोई भी षड्यंत्र, कोई भी कोठड़ी, धन के सोर्स ऑफ इनकम के साधन नहीं बन पाएंगे। स्वास्थ्य रेखा का होना सामान्य पेट के रोगों को तो दर्शाता है, लेकिन हम इस रेखा का होना हमारे लिए धन वृद्धि सूचक भी है। इसी प्रकार चंद्र पर्वत का उच्च होना हमें कुछ चिंताएं तो प्रदान करता है, लेकिन साथ में हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को उच्च शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन के निर्णय ले पाते हैं, ऐसे निर्णय जिनके द्वारा हम जीवन में कामयाब हो सके। हमें जीवन में क्या अच्छा करना है और क्या नहीं करना, ये बात हम अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और यह बुद्धि को निर्णय देने में चंद्र पर्वत, चंद्र भगवान हमें बहुत सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार जब चंद्र पर्वत मध्यम अवस्था का होता है या नीच अवस्था का होता है तो ये व्यर्थ की चिंताएं हमारे मस्तिष्क में प्रदान कर देता है। हम अति सोचना आरंभ देते हैं, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और शरीर पर पड़ता है। चंद्र पर्वत के द्वारा इन बातों का विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। अगला हमारा है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत हमें बजरंगबली हनुमान जी की कृपा के बारे में सूचना देता है। अगर किसी का मंगल स्ट्रॉन्ग है, उच्च है, तो जीवन में उसका स्वास्थ्य हमेशा उच्च रहेगा, उसके अंदर बड़ी अच्छी भावनाएं रहेगी, एक सेवा की भावना, बड़ों की सेवा की भावना, अपने पूर्वजों की, माता पिता की, अपने रिश्तेदारों की, जितने भी हमारे पारिवारिक उनके मिलने वाले हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, सबके लिए सम्मान की भावना मंगल पर्वत के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मंगल पर्वत के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, मंगल पर्वत के ऊपर जब जीवन रेखा के बराबर में दूसरी रेखा आ जाती है तो उसे हम सहायक जीवन रेखा और मंगल रेखा के नाम से भी जानते हैं। मंगल रेखा का होना अर्थात हमारे बड़ों के आशीर्वाद के द्वारा हमारे जीवन में अति सहयोग का प्राप्त होना हमें यह बताता है। लेकिन साथ में मैं आपको बताऊं, जब जिस प्रकार मंगल पर्वत हनुमान जी की कृपा का सूचक है, जिस प्रकार हनुमान जी हर समय श्री राम के नाम का स्मरण करते थे, उसी प्रकार मंगल पर्वत के उच्च होने पर हमारे अंदर भक्ति भावना का भी संचार होता है। व्यक्ति ईश्वर भक्ति, परमात्मा भक्ति में लगा रहता है और परमात्मा का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। मंगल पर्वत इसकी हमें सूचना देता है। यह अंतिम हमारे हाथ का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत के द्वारा हमारी शारीरिक शक्ति का हमें आभास होता है। हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी पावर, शारीरिक शक्ति कितनी हमारे पास है, कितना हमारे अंदर परमात्मा ने हमें संचार दिया है हमारे अंदर शारीरिक शक्ति का, और जीवन में कितना सुख भोगेंगे, हमारे कितनी भौतिक सुख हमें प्राप्त होंगे। कई लोग इसके ऊपर जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये रेखाएं, ये संतान रेखाओं के बारे में भी बताते हैं। संतान रेखाओं का भी इसके द्वारा प्राप्त हमें पता लगता है। लेकिन मुख्य रूप से शुक्र पर्वत के द्वारा हमें शारीरिक शक्ति, हमारे भौतिक सुख, हमारे पास कितना धन धान्य होगा, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने मकान होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, कि किस प्रकार के सुख हमें जीवन में प्राप्त होगा, किन स्रोतों से हमें सुख प्राप्त होगा, और हम किस प्रकार से कहाँ हमें भौतिक सुख हमें भोगने को प्राप्त होगा, ये सब हमें शुक्र पर्वत के द्वारा संकेत हमें मिलते हैं, हमें पता चलता है। चंद्र पर्वत के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं, ये विदेश रेखाओं मानी जाती हैं। विदेश रेखाएं, विदेश यात्रा रेखाएं, इनमें जैसे छोटी रेखाएं हैं, बिल्कुल
पॉइंट छोटी रेखाएं हैं, ये हमारी आपस के एक दूसरे राज्यों में आने जाने की सूचनाएं देती है। जैसे हम अपने ही देश में जब यात्रा करते हैं, सामान्य यात्राएं करते हैं, उस बात की सूचना देती हैं। और जैसे बड़ी रेखाएं, लंबी रेखाएं हैं, ये दूसरी बड़ी विदेश यात्राओं का रेखाएं बड़ी विदेश यात्राओं की हमें संकेत देती है। और एक साथ जैसे कोई लंबी रेखा, ज़्यादा लंबी रेखा ये आ गई है, तो उसके द्वारा हमें पता लगता है कि किस प्रकार से हम विदेश में जाकर के धन अर्जन करेंगे, धन अर्जित करेंगे, विदेश में जाकर के कार्य करेंगे, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक विदेश रहेंगे, फिर वापस आएंगे। ये सूचना भी हमें विदेश यात्राओं के द्वारा प्राप्त होती है। लंबी विदेश यात्राएं हमें लंबी विदेश यात्राओं का भी सूचना देती हैं। किस प्रकार से हम विदेश यात्रा घूमने के माध्यम से या हम विदेश में जाकर के कार्य करें, कार्य करने के लिए इस बात का भी हमें यह संकेत देती है। इस प्रकार से आपने जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मंगल रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, मणिबंध रेखाएं, सभी का बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप इसे लाइक अवश्य करें। और मेरे वीडियो देखते बहुत लोग हैं, लेकिन वह चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको किसी प्रकार का हस्तरेखा जन्मपत्री विषय के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बता करके अपना कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक आपका धन्यवाद करता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।